भागलपुर के जहां पर 1750 करोड़ की लागत से बन रहा पुल चंद सेकंड में गंगा में समा गया। अगुवानी सुल्तानगंज पुल का बड़ा हिस्सा अचानक से ध्वस्त हो गया। हादसे का लाइव वीडियो को देखकर सभी हैरत में हैं कि बिहार में किस क्वालिटी की सरकार पुल बनवा रही है। जी बिहार झारखंड की खबर के बाद बिहार सरकार तुरंत हरकत में आ गई। सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग से पूरे मामले की रिपोर्ट मांगी है, तो डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग करके पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की। जी बिहार झारखंड की खबर के बाद बीजेपी के नेता भी अटैकिंग मूड में आ गए और पुल ध्वस्त होने के बाद बीजेपी नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग भी कर रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। भागलपुर के सुल्तानगंज का ये पुल देखते देखते गंगा में समा गया। आप गिनती गिनना शुरू कीजिए। 10 सेकंड से भी कम वक्त में सुल्तानगंज में गंगा पर बन रहा पुल ध्वस्त हो गया। हादसे की ये लाइव तस्वीरें देखिए, कैसे पुल का एक बड़ा हिस्सा टूट रहा है। गनीमत ये रही कि पुल के नीचे कोई नाव नहीं गुजर रही थी। हालांकि चश्मदीद बताते हैं कि जब पुल नदी में समाया उस वक्त नदी की लहर समुद्र की तरह हो गई थी, जिससे कई नावों के पलटने की जैसी स्थिति हो गई थी। सोचिए, 1750 करोड़ की लागत से बन रहा पुल कैसे पल भर में ताश के पत्ते की तरह ध्वस्त हो गया, जबकि इस पुल का एक सेगमेंट पिछले साल अप्रैल में भी गिर गया था। बावजूद भ्रष्टाचार के इस पुल में पैसों की लूट मची रही और उद्घाटन से पहले ही पुल ने गंगा समाधि ले ली। जी बिहार झारखंड की खबर के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तुरंत संज्ञान लिया है। सीएम नीतीश कुमार ने पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत से पूरे मामले की विस्तृत जानकारी ली और अपर मुख्य सचिव पथ निर्माण विभाग को पुल के सुपर स्ट्रक्चर टूटकर गिरने की घटना की पूरी रिपोर्ट मांगी है। जी बिहार झारखंड की खबर से नीतीश कैबिनेट में हड़कंप मच गया। तुरंत ही डिप्टी सीएम सह पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी यादव ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई। पथ निर्माण विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत के साथ हादसे पर चर्चा की गई और कई निर्देश दिए। लोगों को पहले से ही शंका थी कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, इसलिए हम लोगों ने तुड़वाने का फैसला लिया। तो तुड़वाने का जो फैसला जब लिया तो जो नुकसान होना था वो हम लोग के सरकार पे बोझ उसका नहीं आया है, बल्कि संवेदक पे आया है। तो आप कह सकते हैं कि पैसे की जहाँ तक बात आती है कि इतना, क्योंकि गंगा नदी पे कोई भी पुल बनता है तो महंगा बनता है, लेकिन अगर डिज़ाइन में अगर कोई फॉल्ट है, क्योंकि आंधी आया जो भी आया वो तो रिपोर्ट पे अब परसों आ ही जाएगा पूरी तरीके से, लेकिन जो पहला रिपोर्ट आया उसके आधार पे हम लोगों ने निर्णय लिया कि सारा तोड़ा जाए। हम लोग बहुत क्लियर थे कि इस कार्य को क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ और डिज़ाइन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। भले नए सिरे से पूरे ब्रिज का डिज़ाइन अप करेंगे, नए सिरे से निविदा होगी, बट देयर विल बी नो कॉम्प्रोमाइज़ ऑन द क्वालिटी। और इस कार्य के लिए संवेदक के विरुद्ध, क्योंकि रिपोर्ट अब ऐसे भी हमारे पास 3 या 4 दिन में आईटी का ये एक रिपोर्ट पीयर 5 का है और पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तो सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ब्लैकलिस्टिंग से लेकर और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वो हम लोग संवेदक के विरुद्ध निश्चित रूप से करेंगे। वहीं सुल्तानगंज पुल के ध्वस्त होने पर बीजेपी विफली हुई है। सीएम नीतीश से इस्तीफा मांगा जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार, पुल ध्वस्त हो रहा है और नीतीश कुमार की सरकार मस्त होकर देश घूम रही है। आज भ्रष्टाचारी सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है और नीतीश कुमार जी को थोड़ा सा भी नैतिकता बचा है तो तुरंत इस्तीफा करना चाहिए। नीयत में जब खोट हो तो नीति कैसे सफल हो। बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप इसी भ्रष्टाचारियों के साथ गलबैया किए थे 2014 में भी, आपके साथ यही थे। धन्य हो बिहार सरकार, धन्य है आपका भ्रष्टाचार। अभी अभी सूचना मिली कि अगवानी सुल्तानगंज पुल ध्वस्त होकर गंगा में समा गया, जो अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। यह पुल आज भ्रष्टाचार को भेंट चढ़ गया। इसकी जांच पूरी तरह से अविलंब होनी चाहिए। वहीं महागठबंधन के नेता अब बचाव में तर्क दे रहे हैं। पानी के बहाव और दूसरे तकनीकी पक्ष पर बात की जा रही है। जिला प्रशासन ने जो अद्यतन जानकारी दी है
कि अभियंताओं की टीम को वहाँ भेजा गया है और बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, इसकी निर्माणाधीन एजेंसी है, वह आखिर क्या कारण है, पानी का बहाव अथवा और कोई तकनीकी पक्ष है, जो इस संबंध में अद्यतन कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। आज जो निर्माणाधीन अगवानी सुल्तानगंज पुल धराशायी हो गया है, ये बहुत दुखद घटना है ये, और बहुत निंदनीय है ये। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि इस पे उच्च स्तरीय जांच कमेटी बैठाया जाए और टाइम लिमिट के साथ कि 15 दिन में इसका रिपोर्ट देना है, ताकि लास्ट टाइम भी ये पुल गिरा था और 1 साल हो गया, आज तक जांच रिपोर्ट नहीं आया। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने संज्ञान में लिया है और जांच का आदेश दिया है, किनके वजह से, किनके लापरवाही की वजह से इस प्रकार की घटनाएं घटी हैं। सुल्तानगंज में ये पुल का 4 पाया नदी में नहीं समाया है, बल्कि ये बिहार के लोगों की गाढ़ी कमाई का 1750 करोड़ पानी में डूब गया है। हादसे में किसी तरह के जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है, लेकिन सवाल है कि उद्घाटन से पहले ये हाल है तो बिहार में बन रहे पुलों की मजबूती कैसी होगी, सोचिए जरा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। भागलपुर सुल्तानगंज अगुवानी पुल हादसे के बाद